Okay. A very good morning to all my dear students. So as you all know, basically हम लोग levels of strategies, that is the answer that we have started with, right? It's a long answer, huge answer basically. Like पूरा the whole of unit 2 is based on this question. Okay, क्या levels है strategy के? So good morning everyone. So जैसे कि if you people already know, those who have attended my lectures, last time we had finished with the first level. कौन सा था वो, anyone remembers? Corporate level strategy, वो हमारा पूरा हो चुका था. उसके जो 5 टाइप्स थे वो भी हमारे हो चुके थे. Today we have to start with business level strategies. Okay, yes, absolutely. Corporate level में 5 टाइप्स थे. Again, those who have missed out on the lecture, I leave my link below. Okay, today we have to start with business level strategy. ठीक है, उसके बाद हमारा फंक्शनल रह जाएगा. So let me quickly start sharing the screen with you all. Yes, this is your PPT for today. एंड सी मैं अभी आपको ट्राई करा रही हूँ बाय हार्ट करने का. ठीक है, तो ऑल ऑफ यू पे अटेंशन. इसमें भी बेसिकली 4 टाइप्स है. यू पीपल हैव टू रिमेम्बर दैट. यस, आई होप अभी द पीपीटी इज विजिबल टू यू. यस और नो, जस्ट कंफर्म. आपको पीपीटी दिख रहा है? या आई थिंक नाउ मोर पीपल हैव जॉइन. ओके, ग्रेट. ग्रेट ग्रेट. सो सी, अगर हम बिजनेस कॉर्पोरेट हमारा हो गया है, ठीक है. अगेन एज आई हैव टोल्ड यू, किसी का अगर मिस हो गया है आप लोग प्लीज यूट्यूब पे देख लेना. नाउ सी, बिजनेस लेवल स्ट्रेटेजी की हम बात कर रहे हैं. तो बेसिकली देर आर 4 टाइप्स. ओके, आपको आज के लेक्चर में सिर्फ नाम ही याद रखना है. ठीक है. द फर्स्ट वन इज कॉस्ट लीडरशिप. वो हम आज स्टार्ट करने वाले. ठीक है, कॉस्ट लीडरशिप. Next one is differentiation. Okay, cost leadership, differentiation. Third one, focus differentiation. And last one is focused cost leadership. I am sure आप सब लोग को ये याद रखने में बहुत easy पड़ेगा. Yes or no? Just एक बार ये slide go through कर लो. I am giving you a few seconds to remember the names. बीच में जो लिखा है no need to focus on that. बाकी 4 आप याद रख लो. मैं अभी ये पीपीटी निकाल रही हूँ, अभी से टाइप मत करना. ठीक है, आई एम जस्ट बेसिकली मेकिंग यू पीपल रिमेम्बर दिस. हैव अ लुक एट द स्लाइड अच्छे से ताकि आपका बाय हार्ट हो जाए. ओके, बिजनेस लेवल स्ट्रेटेजी कर रहे हैं हम लोग. ओके स्टूडेंट्स, यस. Okay, now quickly type in the chat box. What are the 4 types of business level strategies? देखो, उसमें कॉर्पोरेट में अगर आपको याद आया होगा तो ग्रोथ, स्टेबिलिटी, ओके, वो सब हमने पढ़ा था लास्ट टाइम. आई थिंक वी हैड डन विद इंटरनेशनल स्ट्रेटेजीज, राइट? तो ये 4, व्हाट आर द 4 टाइप्स ऑफ बिजनेस लेवल, आप याद करके लिखो. सी, फर्स्ट वन वाज वेरी इजी, फर्स्ट एंड सेकंड. सीडी आपको वही याद रखना है. CD, फिर उसके बाद आगे फोकस लिख देना है. सो लेट मी सी, आप लोग आंसर लिखो चैट बॉक्स में. तब तक आई एम शेयरिंग द नेक्स्ट स्लाइड विथ यू. जितने याद आ सके उतने लिख लो. बाय दैट टाइम जस्ट गिव मी द टाइम टू शेयर द स्क्रीन.
गुड, लेट मी सी द आंसर। एब्सोल्युटली, इसमें आपको CD करके याद रखना है। कॉस्ट लीडरशिप, दैट इज राइट, जो हम आज करने वाले। सेकेंड वन इज डिफरेंशिएशन, एंड उसके बाद डेफिनेटली आप लोगों ने दिखा फोकस्ड डिफरेंशिएशन एंड फोकस्ड कॉस्ट लीडरशिप। एब्सोल्युटली, थैंक्स अ लॉट फॉर आंसरिंग। ओके, नाउ आई होप यू ऑल आर एबल टू सी द PPT जो मैंने शेयर करके रखा है। ओके, यस। सी, फर्स्ट स्टूडेंट्स, आपको इसका मैं आज बेसिक मीनिंग समझा रही हूँ। ओके, सी पोर्टर, यू पीपल रिमेम्बर दिस नेम। ये नाम जो है आपको थर्ड यूनिट में भी आने वाला है, ठीक है। सो इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट आंसर है, पोर्टर्स 5 फोर्स मॉडल। वो आपको थर्ड यूनिट में आएगा, तभी मैं आप लोगों को वापस पूछूंगी कि आपको इसका नाम याद रहा है कि नहीं, ठीक है। ओके, नाउ सी, क्विकली स्टार्टिंग। फर्स्ट आपको आज सिर्फ you have to understand, see, because I'll tell you, इसमें मेन आपको यही समझना है कि कॉस्ट लीडरशिप एंड डिफरेंशिएशन में क्या डिफरेंस है। ओके, बिकॉज अदरवाइज फोकस्ड एंड ऑल वो आपके लिए बहुत इजी होने वाला है। उस पे मैं हार्डली एक लेक्चर में आई टेक बोथ ऑफ देम। ओके, फर्स्ट आप बेसिक यही मीनिंग समझो। कॉस्ट लीडरशिप क्या है? लुक एट द मीनिंग। Outperform competitors by producing at lowest cost, consistent with the quality demanded by customer. See, आउट परफॉर्म का मीनिंग क्या हो जाता है? किसी को आगे हम परफॉर्मेंस में नंबर 1 रहे, दैट, ठीक है। अब देखो, बाय प्रोड्यूसिंग एट द लोएस्ट कॉस्ट, मतलब सी कस्टमर के लिए स्पेशली इन अ कंट्री लाइक इंडिया कॉस्ट बहुत मैटर करता है। यस, तो कम से कम प्राइस देना कस्टमर को, एंड एट द सेम टाइम सी ऐसा नहीं है कि हम कस्टमर को प्राइस कम दे रहे हैं बट क्वालिटी में भी हम कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। नो, क्वालिटी भी हम दे रहे हैं, प्राइस भी कम दे रहे हैं, ठीक है। नाउ थिंक अबाउट इट स्टूडेंट्स, मैं आपको इसमें आई वुड रियली अप्रिशिएट अगर मुझे कोई एक अच्छा एग्जाम्पल दे सकता है यहाँ पे कॉस्ट लीडरशिप का, आई वुड बी वेरी हैप्पी। लाइक सी, आप कोई ऐसी कंपनी का सोचो जो आपको कम प्राइस में प्रोडक्ट देता है बट क्वालिटी भी अच्छा होता है। थिंक अबाउट इट। इट्स, आई एम श्योर एवरीवन ने अपने आसपास देखा होगा। ओके, यागेश हैज रिटन अमूल, दैट इज अ गुड वन, बट स्टिल मैं आई वांट सम इम्प्रूवमेंट। ओके, मैं आपको एक हिंट दे रही हूँ, ठीक है। गिव नाउ, थिंक अबाउट इट एंड टेल मी। अगर आप सब लोग ग्रोसरीज लेने जाना है आपको, ठीक है, दाल चावल वो सब, तो आप कहाँ पे जाओगे? कोई बोल रहा है दाल चावल मुझे लेने जाना है, विच इज द बेस्ट प्लेस आप जहाँ से आप ले सकते हो कुछ? एब्सोल्युटली, थैंक्स यागेश फॉर आंसरिंग, दिस इज व्हाट आई वाज लुकिंग फॉर। डी मार्ट, यस और नो? आप खुद देखो डीमार्ट का क्या स्ट्रेटेजी है, कम से कम कॉस्ट में आपको सब मिलेगा। यस और नो? ओके, बट आप देखो उसका ये मतलब नहीं है दे आर ऑल्सो गुड इन क्वालिटी ऑल्सो। सो सी, अगर आपको ये कंसेप्ट समझ में आए ना, आज और कल का मेरा लेक्चर आपको पूरा समझ में आ गया। कॉस्ट लीडरशिप का मीनिंग क्या हो गया है कि हमसे कम कॉस्ट कोई दे ही नहीं सकता है। कॉस्ट, व्हेन इट कम्स टू प्राइस या कॉस्ट, हम लोग लीडर है इसके। ओके, इसका क्या मीनिंग हो गया? बेसिकली सेम थिंग, एंड सी, ये चीज तो ऑब्वियस है, कस्टमर को अगर तुम सस्ते में कुछ दे रहे हो तो डेफिनेटली क्यों कहीं और ढूंढेगा, राइट? Great, thanks for answering. Moving to the next one, differentiation. Now, first of all, students try to understand the meaning of differentiation. See, अगर मैं different word की बात करूं, it is nothing but unique. Yes or no? मतलब हम बोल रहे हैं ना कि ये student हटके है, different है किससे, मतलब क्या अलग है वो। Okay? देखो क्या meaning लिखा है। Create value for the customer through product innovation, product features, customer service, etc., for which the customer is willing to pay.
ओके, इसमें बेस्ट एग्जांपल आई विल गिव यू इज ऑफ एप्पल। यस और नो, डोंट यू थिंक एप्पल के फोन्स होते अलग है? आई मीन ऐसा में फीचर्स वाइज तो है ही अलग, बट द मेन कंसेप्ट दैट आई वांटेड टू टेल यू इज उनका कैसे मोबाइल फोन में अलग ही नाम हो गया है। यस और नो? ओके, सी आई एम नॉट टेलिंग कि क्वालिटी कैसी है उसकी मैं बात नहीं कर रही हूँ, बट कैसे उन्होंने अपना अलग ही यूनिक इमेज क्रिएट करके रखा है कि लोग इतने महंगे फोन्स भी खरीद रहे हैं। ओके ओके, अदर एग्जाम्पल इफ आई गिव यू, कोई आप लोग ही बता सकते हो कि अगर आपको कोई ब्रांड लग रहा है, एक यूनिक इमेज है, कैन यू पीपल ट्राई गिविंग मी एन एग्जाम्पल? कोई भी ब्रांड जिसका अगर आपको लग रहा है कि हाँ मैम इनकी काफी यूनिक पर्सनालिटी है, कि लोग ज्यादा पैसे दे के भी खरीदने को रेडी है। ओके यागेश, यू अटेम्प्टेड ग्रेट, बट आई वुड टेल यू जियो की अगर मैं बात करूं, यू योरसेल्फ टेल मी, जियो विल कम अंडर कॉस्ट लीडरशिप या डिफरेंशिएशन? आप खुद सोच के बताओ वो किस में आएगा। थिंक अबाउट इट एंड टेल मी। सी दोनों में बहुत थिन लाइन ऑफ डिफरेंस है। Okay, I'll tell you the exact answer. Jio, according to me, comes under cost leadership. See, आप देखो इंडिया में जब जियो आया था, ओके, थिंक अबाउट इट, तभी वो टाइम पे कोई 4G टेक्नोलॉजी इतने कम प्राइस में नहीं दे रहा था। यस और नो? अभी भी आप उनके पैकेजेस देखो जियो के, काफी कम रेट में मिलते हैं। आई मीन आप देखो, नो डाउट यू पीपल विल से मैम अभी प्राइस बढ़ा दिए ये वो, बट नॉर्मली अगर आप कोई कॉम्पिटिटर्स और किसी को देखते हो, उनके कंपैरिजन में जियो स्टिल, आई मीन क्वालिटी अच्छा है, तो आई वुड से दैट स्टिल कम्स अंडर कॉस्ट लीडरशिप। यस, यू पीपल हैव रिटन राइट, मुझे कुछ गर्ल्स ने आंसर लिखे, लेट मी सी। सिमरन, आई वुड अगेन से बाटा का आप खुद सोचो किस में आएगा, कॉस्ट में या तो डिफरेंशिएशन में। सी आई टेल यू पीपल, रिमेंबर इट दैट वे। सी आई अग्री विथ अवनी एंड मानसी, वो लोगों ने लिखा है डेक्लेथॉन, नाइकी, एडिडास। सी अब देखो ये लोग के जो शूज है एक्सपेंसिव साइड में है, यस और नो, बट स्टिल पीपल आर बाइंग इट, बाय व्हाई? बिकॉज दे आर यूनिक। ओके, तो सी मतलब देखो उसमें नीचे क्या लिखा है, फॉर विच द कस्टमर इज विलिंग टू पे। आप लोगों ने मुझे शूज का अच्छा एग्जांपल दिया, ऑल ऑफ यू आर राइट। मतलब क्या आप खुद सोचो, इनकी मिनिमम शूज की रेंज 2-3 हजार होती है, राइट? वो भी सेल में। आप वुडलैंड का भी एग्जांपल ले लो। वॉट आई मीन टू टेल यू ओवर हियर इज, आपको रास्ते पे 500 में भी मिल जाएंगे शूज। ओके, बट स्टिल क्यों हम लोग डबल या 5 टाइम्स मोर पैसे देने को रेडी है? बिकॉज ऑफ देयर क्वालिटी, वन ऑफ अ काइंड नेचर है ये लोग का, इसलिए। ओके, सो ग्रेट। अभी सी जैसे ही हमारे लेक्चर्स होने लगेंगे आपको और डिटेल में समझ में आएगा। ओके, सो आई होप यू पीपल द बेसिक डिफरेंस क्या था दोनों में। नाउ लेट मी शेयर द लास्ट स्लाइड फॉर टुडे। आगे यही करना है, और भी एग्जांपल्स आप लिख सकते हो बाय दैट टाइम इन द चैट बॉक्स। सी इसमें आपको डिटेल में समझ में आएगा, अभी मैं आपके साथ जो स्लाइड शेयर कर रही। यस, सी व्हाट्स रिटन, कॉस्ट लीडर स्ट्रेटेजी, उसका बेसिक मीनिंग क्या है? ओके, सी means CL strategy means selling the goods at cheapest price in the market। मतलब आप देखो इससे कम कहीं आपको, नाउ सी स्टूडेंट्स फॉरगेट अबाउट डिफरेंशिएशन, वो हम कल परसों करेंगे। ओके, नाउ फोकस ओनली ऑन कॉस्ट लीडरशिप। कॉस्ट लीडरशिप मतलब देखो कॉस्ट में हम लोग मार्केट के लीडर्स है, मतलब क्या, हमसे सस्ता आपको कहीं और नहीं मिल सकता है। ठीक है, देखो सेलिंग द गुड्स एट चीपेस्ट प्राइस इन द मार्केट, मतलब इससे सस्ता आपको कहीं और नहीं मिलेगा। ठीक है, सम गुड एग्जांपल्स ऑफ कॉस्ट लीडर्स इन द मार्केट आर Walmart,
सो सी आई टेल यू स्टूडेंट्स, बीच में अभी की मैं बात नहीं कर रही हूँ, सिंस अभी रिलायंस ग्रुप हैज अक्वायर्ड बिग बाजार, बट आप खुद सोचो कुछ टाइम पहले बिग बाजार वाज अ कॉस्ट लीडर। आप लोग देखो अभी भी उनके स्टोर में काफी लोग जाते हैं खरीदने। ओके, मतलब बिग बाजार इज अ वेरी गुड एग्जांपल। अभी उसने रिलायंस हैज टेकन ओवर इट, बट मैं आपको वही समझा रही थी लोग क्यों वहां पे जाते थे, इतना सस्ता उन्हें कहीं और नहीं मिलता था। ओके, अगर आप डी मार्ट की भी बात करें, डी मार्ट अभी अभी आया है, आप 10 साल पहले देखो तभी बिग बाजार फेमस था, मतलब उससे सस्ता आपको कोई और दे ही नहीं सकता है। ओके, एंड इन डी मार्ट आई एम नॉट टॉकिंग ओनली अबाउट द बेसिक फूड एंड ऑल, लाइक ग्रोसरी एंड ऑल। आप देखो वहां पे कई और चीजें, बॉटल्स, बैटरीज, हम जो सब डेली लाइफ में यूज करते हैं, नोटबुक्स, वो सब भी मिलता है। ओके, सो सी सी इसमें जो एग्जाम्पल्स लिखे वॉलमार्ट, बिकॉज वो इसमें इंटरनेशनल एग्जाम्पल्स लिखे, मतलब क्या फॉरेन में अगर आप यूएस कनाडा वहां पे जाओगे, वहां पे वॉलमार्ट का होल्ड है। ओके, इनफैक्ट दे वेर इंडिया में भी वो लोग शायद बिजनेस एस्टेब्लिश करेंगे। ठीक है, उसके अलावा देखो ये दो नेम्स आप मत लिखना, ऑस्ट्रेलिया होलसेलर्स एंड फ्रांस होलसेलर्स, मतलब वहां के स्टोर्स के नाम। आई वुड से आप लोग डी मार्ट का नाम लिखो, बिग बाजार का नाम लिखो, ठीक है, बिकॉज हम इंडिया की ही बात कर रहे हैं। यू कैन राइट दीज एग्जाम्पल्स ऑल्सो, ऐसा नहीं है कि नहीं लिख सकते हो, बट स्टिल आई प्रिफर दैट यू ऑल राइट इंडियन एग्जाम्पल्स। ठीक है, look at the next point now, which sell relatively cheap products due to advantage of bulk quantities at wholesale prices. Now see, I'll explain to you how this actually works. Try to understand students, इस पे case studies भी हुए, लाइक अगर मैं आप लोगों को बताऊं कि क्यों डी मार्ट, क्यों बिग बाजार इतने कम प्राइस में बेच सकते हैं। ओके, now see, try to understand what they are basically doing is, केस स्टडी मतलब क्या, इफ पॉसिबल फ्यूचर में मैं भी आपको आई विल मेक यू डू इट इन अ क्लास, बिकॉज वो अभी ऑनलाइन लेक्चर में करना पॉसिबल नहीं है। सो सी बेसिकली व्हाट हैपेंस इज, मैं आपको एक केस देती हूँ। ओके, केस मतलब सी इट वर्क्स टू वेज। अभी मैंने आपको बोला मे बी जियो का केस स्टडी, मतलब क्या जियो ने इतने कम टाइम में आके इतना सक्सेस क्यों हासिल किया। ओके, या तो फिर अदरवाइज टेक द एग्जांपल ऑफ बिग बाजार, डी मार्ट, क्यों ये लोग आपको इतने कम प्राइस दे रहे हैं। ओके, इससे कम आपको कहीं और क्यों नहीं मिल रहा है। ओके, यस, ओके, द ट्राई टू अंडरस्टैंड मैं आपको क्या बता रही थी। If you people know, I might have told you there are many firms like Walmart की अगर मैं बात करूं, because that is an international giant। ठीक है, so Walmart की अगर बात हो रही है तो ये लोग के खुद के फार्म्स होते हैं। ओके, नाउ सी नॉर्मली अगर मैं आपको बताऊं तो सी आप लोग खुद मुझे बताओ, अगर एक फार्मर है, ठीक है, हम उससे कुछ खरीद रहे हैं, तो नॉर्मली वो जो प्राइस देगा हमें वो पे करना पड़ेगा। यस, एंड उसके बाद हम लोग कस्टमर्स को सेल कर रहे हैं। नाउ यू पीपल टेल मी, अगर वो फार्मर है, मे बी लेट्स अज्यूम अगर वो अगर वो 1 किलो राइस है, वो हमें फॉर एग्जाम्पल 10 रुपीज में बेच रहा है, एंड मार्केट में हम लोग 30-40 रुपीज में बेच रहे हैं। सो नाउ यू पीपल टेल मी, अगर वो हमें ज्यादा में बेच रहा है, लाइक 15 रुपीज, तो हमें आई मीन हमारा प्रॉफिट अफेक्ट हो रहा है कि नहीं, दैट इज माय सिंपल क्वेश्चन टू यू, कि अगर हम किसी और पे डिपेंड हो रहे हैं अपने काम के लिए, तो क्या वो हमें अफेक्ट हो रहा है कि नहीं, यस और नो, जस्ट आंसर टू इन द चैट बॉक्स। एब्सोल्युटली, थोड़ा सा नहीं, बहुत ज्यादा, इनफैक्ट आई टेल यू, सी पीपल, आई टेल यू हाउ इट वर्क्स। सो व्हाट Walmart would ideally, I would say, they were the first ones who started with this। उन्होंने क्या किया कि उन्हें किसी और पे डिपेंड होना ही नहीं है,
व्हाट दे डिड इज स्टार्टिंग से ही उन्होंने खुद के फार्म्स खरीद लिए. व्हाट दे स्टार्टेड डूइंग इज अपने फार्म में, लाइक आप देखो पूरा एग्रीकल्चर ही वो लोग संभाल रहे थे. ओके, इफ यू पीपल रिमेम्बर, यस, इसमें अभी आपको वो इंटीग्रेशन स्ट्रेटेजी याद आया है. मैंने आपको बोला था कि अगर कोई कार मैन्युफैक्चरिंग फर्म है तो वो टायर्स बनाने लगेंगे. अभी याद आया वो. तो सेम वे बिजनेसेस वही कर रही है यहाँ पे, कि वो लोग यस सिर्फ बेच नहीं रही है, प्रोड्यूस भी कर रही है. ताकि अगर आप देखो, सी प्रोडक्शन का कॉस्ट डेफिनेटली कम होता है. ओके, अब वो फार्मर है फॉर एग्जांपल, वो खुद का प्रॉफिट रखेगा, यस और नो. ओके, सो आप यही अगर सोचते हो कि इसलिए ये सब कंपनीज इतने कम में बेच रही है, बिकॉज ये लोग के खुद के फार्म्स होते हैं. मेनी टाइम्स आई टेल यू पीपल, ये लोग इतना बल्क में खरीदते. बल्क मतलब क्या? लार्ज क्वांटिटीज. गिविंग यू अ सिंपल एग्जांपल स्टूडेंट्स. ओके, आप लोगों को एक एग्जांपल दे रही हूँ, ठीक है. I don't know how many of you people actually go and shop in DMart, because if you go there तो आपको ये समझ में आएगा. आपको पता है जो नॉर्मल मिल्क होता है, ठीक है, if 1 liter of milk, if you normally go and buy from anywhere, आपको 45-46 ये प्राइस में मिलेगा, उसका जो MRP होता है वो. ओके, बट इफ यू पीपल गो टू DMart एंड बाय, आपको 39-40 वो रेंज में मिलेगा. नाउ यू पीपल विल टेल मी, यस 39-40 वही रेंज में. सो आई मीन, आप खुद मुझे बताओ वो लोग को क्यों इतने कम प्राइस में दे सकते हैं वो लोग? बिकॉज वो लोग काफी बल्क में खरीदते हैं. बल्क मतलब क्या? लार्ज क्वांटिटी. इट वर्क्स वेरी सिंपली. जैसे फॉर एग्जाम्पल टेक इट दैट वे, आप लोग अगर गुरुवार मार्केट जाते हो, अभी तो सवाल ही नहीं है, बट स्ट्रीट शॉपिंग में क्या होता है, हम लोग बहुत बार्गेन कर सकते, राइट. सो फॉर एग्जाम्पल, अगर इफ देयर आर 3 शर्ट्स, ओके, इफ रास्ते पे कोई 50 रुपीज फॉर एवरी 1 शर्ट उसमें बेच रहा है, ओके, बट हम उसे 3 ले रहे हैं, तो व्हाट विल टेल इज 150 होना चाहिए आइडियली प्राइस, राइट. बट हम उसे क्या बोलते हैं, नहीं आप 120 में कर दो भैया. ओके, मतलब बेसिकली व्हाट आई वांटेड टू टेल यू ओवर हियर इज कि ऐसे हम प्राइस कम करा सकते हैं, हम जितना बल्क में ले रहे हैं. अभी नाउ टेक द एग्जांपल ऑफ अ नॉर्मल शॉपकीपर. आप लोग मुझे बताओ, एक नॉर्मल शॉपकीपर जो होगा, क्या उसको ये प्राइस एफोर्ड कर सकता है? सो फॉर एग्जाम्पल लेट्स टेक इट, अगर मेरे ही घर के नीचे किराना स्टोर है, ओके, जहाँ पे ये सब मिलता है, तो इफ ही इज सेलिंग मिल्क, आप मुझे बताओ क्या उसे ये 40 रुपीज में पड़ेगा? हो सकता है उसने ही शायद ये 39 रुपीज में लिया हो, राइट. सी, एक नॉर्मल शॉपकीपर होगा, वो मैक्सिमम कितने मिल्क के पैकेट्स रखेगा अपने पास? लेट्स टेक इट इन अ डे, जिस हिसाब से उसका दुकान चल रहा है, मैक्सिमम 80 to 100. येस और नो? बिकॉज मिल्क एक ऐसी चीज है, अगर हम राइट टाइम पे नहीं कंज्यूम करते हो तो खराब हो जाती है, राइट. तो वही, तो आप देखो डीमार्ट एकदम बल्क में लेंगे, बिकॉज दे नो इनके प्रोडक्ट्स बिकने ही वाले, तो वो लोग एक साथ में भी 1000 पैकेट्स ले लेते हैं. ओके, इसमें यही कंसेप्ट आता है इकोनॉमीज ऑफ स्केल का. मतलब आप देखो नॉर्मली अभी तो वो सब बंद है, बट आप देखो चाइना एंड ऑल, नॉर्मली हम वही सोचते थे कि क्यों इतने कम प्राइस में प्रोडक्ट्स दे रहे हैं वो लोग. ओके, बेसिकली उसका रीजन वही है, वो लोग इतना बल्क में लार्ज क्वांटिटी मैन्युफैक्चर कर रहे हैं कि पर पीस प्राइस उन्हें काफी कम पड़ रहा है, ठीक है. सो उसमें वही बोला, इसलिए आप व्हेन यू इफ यू पीपल, आई एम श्योर सब लोग बिग बाजार तो गए ही होंगे. सो बिग बाजार में आप देखो, आप अगर ज्यादा खरीदते हो तो स्पेशली बिग बाजार जिनके बड़े फैमिलीज होते हैं उनके लिए काफी अच्छा है. वाई? बिकॉज आप ज्यादा खरीदते हो तो आपको कम प्राइस काफी पड़ते हैं. इसमें ना यू पीपल विल आस्क मी कि मैम उन्हें क्या फायदा होता है? चलो कस्टमर को तो कम प्राइस में मिल रहा है, आप खुद सोचो उनका ज्यादा माल बिक रहा है, यस और नो? कंपनीज को भी वही चाहिए कि हो सके उतना लोग उनसे से ज्यादा प्रोडक्ट्स खरीदे. Okay, so now have you people in general understood the meaning of cost leadership strategy? लाइक सी, अभी भी हमारे कुछ स्लाइड्स है
फॉर एग्जाम्पल इसमें डिफरेंसेस एंड ऑल भी दिए हुए हैं, वो मैं आपको कल कराने वाली हूँ, बट इन जनरल आपको कॉस्ट लीडरशिप का मीनिंग समझा? इट्स नथिंग बट वी आर द मार्केट लीडर्स व्हेन इट कम्स टू कॉस्ट। ओके, सो आई विल डू वन थिंग, अभी मैं आपका पहले असाइनमेंट क्वेश्चन टाइप कर देती हूँ इन द चैट बॉक्स, देन वील मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। ओके, यस यू आर राइट अवनी, मोर कस्टमर बिल्डिंग, उन्हें वही देखना है कि ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स हम लोग कैसे बनाए। एब्सोल्युटली। ओके, सी फर्स्ट टाइम टाइपिंग योर क्वेश्चन इन द चैट बॉक्स। See, explain the meaning of cost leadership strategy along with examples। ठीक है, मैंने आपको ये बिग बाजार, डी मार्ट, वॉलमार्ट के जो एग्जाम्पल्स दिए, इनका आपको लिखना है। ओके, यस आई एम कंटिन्यूइंग। इसमें मैं आपको जियो का भी केस स्टडी बता रही थी, राइट? सो सी, उसका केस स्टडी, सी केस स्टडी मतलब आई टेल यू हाउ इट वर्क्स। मैं आपको एक ग्रुप बनाऊंगी पहले। ओके, व्हेन कॉलेज स्टार्ट्स आई एम श्योर आई विल डू इट विथ यू ऑल। सो ग्रुप में मैं आपको एक बिजनेस का सिचुएशन दे रही हूँ। ओके, सो सी इफ आई टेल यू, इसमें दो केसेस हो सकते हैं, या तो इधर हम किसी का सक्सेस स्टडी कर रहे हैं या तो फेलियर। ओके, सो सी अगर मैं आपको फर्स्ट ग्रुप को मैं दे रही हूँ कि ये कंपनी को इतना नुकसान होने को आया है, एक टाइम में इतनी अच्छी कंपनी थी बट फिर बंद हो गई है। ठीक है, सेम वे मैं आपको और एक एग्जांपल दे रही हूँ। तो आई मीन यू पीपल हैव टू सिट इन अ ग्रुप एंड डिस्कस एंड टेल कि कंपनी क्या करेगी टू मेक श्योर कि उसे और आगे लॉसेस ना हो। ओके, मतलब यू पीपल विल डू नथिंग बट कम अप विथ मोर एंड मोर आइडियाज। यू पीपल वोंट बिलीव, जब हम एमबीए करते हैं, एमबीए के जो स्टूडेंट्स होते हैं, दे वर्क इन ग्रुप एंड डिस्कस कि क्या उन्हें सॉल्यूशंस लाने चाहिए, इनके पैसे मिलते हैं वो लोग को। ठीक है, तो सेम वे सी, बिकॉज वो चीज तो यू ऑल नो, जितने ज्यादा लोग होते हैं उतने आइडियाज लेके आ सकते हैं हम लोग, राइट? सो बेसिकली वही मैं आप लोगों को समझाना चाहती थी यहाँ पे। ठीक है, एंड मैं अभी आपको वी टॉक अबाउट समवन लाइक जियो। तो आपको पता ही है जियो, व्हेन इट कम्स टू सिम कार्ड प्रोवाइडर्स, 4G सर्विसेज, दे आर नंबर वन। मतलब आप खुद सोचो, रातों रात जियो आ गया, स्टार्टिंग में क्यों इतना सक्सेसफुल हुआ? ओके, बिकॉज आप खुद देखो इंडिया में, स्पेशली इफ वी टॉक अबाउट, आप पहले थोड़े साल का आगे पीछे का देखो, इंडिया में पहले के टाइम वाईफाई वाज ऑलवेज अ प्रॉब्लम। इफ यू पीपल सी, प्रॉब्लम मतलब क्या, हमें मिल जाता था बट इट वाज वेरी एक्सपेंसिव, काफी महंगा हुआ करता था। लाइक आई रिमेम्बर इवन व्हेन आई यूज्ड टू गो आउट स्टेशन, आई ऑलवेज यूज टू सर्च कि चलो ऐसी कौन सी कॉफी शॉप है जहाँ पे मुझे फ्री में मिल रहा है। बिकॉज नॉर्मली अगर आप सिम का देखो, यू पीपल वोंट बिलीव, व्हेन मेरे साथ भी ऐसा पर्सनली हुआ है, वंस आई हैड बीन टू अनदर सिटी, तो वहाँ पे वोडाफोन वॉज द ओनली ऑप्शन दोज डेज। ठीक है, सो आई मीन मैंने हार्डली कुछ डेटा यूज किया था, लाइक जस्ट फॉर नॉर्मल मैसेज चेक करने के लिए एंड ऑल, एंड माई बिल केम टू ऑलमोस्ट 900 रुपीज विद इन 10 days की बात करी। ओके, तो आप खुद सोचो 10 days में 900, इट्स नॉट चीप आई मीन। ओके, तो मैं आपको वही समझा रही थी। तो आई मीन देन आई मीन डेफिनेटली इतना ज्यादा पैसा इतने कम यूज के लिए किसी को भी गुस्सा आएगा। ओके, इसलिए पहले वी ऑलवेज यूज टू सर्च कि हमें फ्री कॉफी शॉप्स में कहाँ पे वाईफाई मिले, ये वो। व्हाट जियो डिड इज दे, हम बोलते हैं ना, पूरा कुछ रेवोल्यूशन लेके आए। मतलब आप देखो, स्टार्टिंग में एक तो 4G नया था, आपको फास्ट इंटरनेट मिल रहा है, राइट? उसके अलावा अगर आप देखो तो मैं आपको वही बोल रही थी, इतने कम प्राइस में स्पेशली इतनी सारी सर्विसेज। फॉर इफ यू पीपल रिमेम्बर, जियो का जब फर्स्ट ईयर था इन द मार्केट, दे हैड ऑलमोस्ट गिवन फ्री इंटरनेट। आपको सिर्फ उसका सिम लेना था, आपको बाकी सब उन्होंने फ्री इंटरनेट दिया, इतना सारा जीबी फ्री में दे रहे थे। ओके, तो मैं आपको बेसिकली वही समझा रही थी इन दिस आंसर कि क्यों इतना सक्सेसफुल हुआ।
आप देखो अभी भी सी आई एम नॉट ट्राइंग टू कंपेयर ओके कि बिकॉज जियो मेरा फेवरेट है और मैं आपको जस्ट जनरल बता रही हूँ लाइक अभी भी आई हैव सीन इफ यू गो टू वोडाफोन कस्टमर केयर एंड ऑल कितनी बड़ी कस्टमर्स की लाइन लगी हुई होती थी राइट लाइक पहले क्या होता था कि कस्टमर को उनकी जरूरत है बट अभी टाइम चेंज हो गया है यस और नो नाउ कस्टमर इज द किंग मतलब अभी वोडाफोन आइडिया एयरटेल ये अगर सर्विस नहीं दे पा रहे हैं क्या हो जाएगा डेफिनेटली हम बोल देंगे कि हम लोग अपना सिम प्रोवाइडर चेंज कर रहे हैं ओके जियो के आने के बाद आपको पता ही है दे आर कॉन्स्टेंटली मेकिंग लॉसेस डेफिनेटली वाई बिकॉज उन्हें फायदा नहीं हो रहा है ओके इट्स वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड कैसे होगा जब कोई और नया आके कम प्राइस में दे रहा है सिंपली यू नो आप देखो वॉलमार्ट डी मार्ट ये सब आने के बिग बाजार जो लोकल ये स्टोर ओनर्स होते हैं इन्हें भी नहीं फायदा होता है राइट कोई क्यों ज्यादा प्राइस में खरीदेगा इनसे ओके सो आई होप यू पीपल हैव अंडरस्टूड कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रेटेजी इसमें मैं अगर आपको और एक एग्जाम्पल दूं Amazon इज ऑल्सो अ ग्रेट एग्जाम्पल ऑफ कॉस्ट लीडरशिप राइट आप देखो Amazon में आपको जितने सस्ते मोबाइल फोन्स कपड़े मिलते हैं आपको कोई और वेबसाइट पे नहीं मिलते वेरी इनोवेटिव कंसेप्ट Amazon केम अप विद क्या उन्होंने सोचा कि डायरेक्टली बायर एंड कस्टमर मतलब सॉरी बायर एंड सेलर को लिंक कर दो मतलब क्या बीच में ये सब जो होलसेलर्स रिटेलर्स होते हैं उनको निकाल ही दो ऑब्वियस सी बात है राइट दे आर गोइंग टू टेक देयर कमीशन सो अमेजोन क्यों आज यू नो वही मैं पढ़ रही थी कि जेफ बीजोस इज द रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड क्या उसके सक्सेस के पीछे का फॉर्मूला है व्हाट इज द रीजन फॉर हिज सक्सेस उसकी आइडिया राइट कि इतने कम प्राइस में मतलब व्हाट ही बेसिकली डिड यू ऑल नो आप लोगों ने देखा ही है आई एम श्योर पीपल नो इट मोर देन मी Amazon इज अ मार्केट प्लेस राइट मतलब मार्केट नहीं है फॉर एग्जाम्पल हम बोलते हैं गुरुवार मार्केट है वहां पे हम लोग जाके देखते हैं दिस इज अ मार्केट प्लेस मतलब क्या हम लोग सिर्फ सब ऑनलाइन देख रहे हैं वी आर नॉट टचिंग और यू नो बार्गेनिंग ओके बिकॉज उसमें ऑलरेडी कम प्राइस ही है सो आई मीन डोंट यू थिंक इट्स अ ग्रेट कॉस्ट लीडर आपको उससे अच्छा एंड टॉक अबाउट इलेक्ट्रॉनिक्स ऑल्सो एसी फ्रिजेस टीवी हमारे घर का सब भी ऑर्डर ऑनलाइन ओनली ओके मतलब वही यस कॉस्ट लीडर्स है वो लोग उनसे कम प्राइस आपको कहीं और नहीं मिल सकता है ओके अगर आप यू नो इन दैट वे इफ आई टेल यू पीपल अगर आप गोदरेज लॉक्स के भी देखो आई मीन व्हेन इट कम्स टू क्वालिटी दे आर डेफिनेटली कॉस्ट लीडर आप देखो आप सबके घर पे ताले होंगे गोदरेज के ही होंगे ओके कबोर्ड्स होंगे स्पेशली नो डाउट आई मीन वो टाइम पे और ज्यादा इतना कंपटीशन हुआ भी नहीं करता था ओके वही मैं आपको समझा रही थी आपको कॉस्ट लीडर का मीनिंग समझ में आया है स्टूडेंट्स आई एम वेरी आई होप कि कंसेप्ट आपको क्लियर है आज मैं आपको कंसेप्ट ही समझाना चाहती लाइक सी नाउ आई शो यू व्हाट वी आर सपोज्ड टू डू टुमारो अभी हार्डली 4 मिनट्स आर लेफ्ट सो मैं डिटेल में नहीं जा रही हूँ सिर्फ आपको समझा रही हूँ सी आई होप यू पीपल कल भी ऐसे 3 स्लाइड्स ही है टुमारो वील फिनिश हाँ कि ये क्यों स्ट्रैटेजी बेस्ट वर्क करता है ऐसी स्लाइड्स ओके तो मैं आपको वही बोल रही थी maybe tomorrow someone attends the lecture जिसको कॉस्ट लीडरशिप का मीनिंग ही नहीं पता है दे वोंट बी एबल टू अंडरस्टैंड टुमारोज लेक्चर ठीक है तो आज आप लोग सिर्फ क्या मीनिंग था वो आप लिख के लेना ठीक है डिटेल में बाकी के जो आंसर्स है आई एक्सप्लेन इट टू यू इन द नेक्स्ट सेशन एंड यस आई होप आई कैन सी मेनी न्यू स्टूडेंट्स टुडे सो मैं आपको वही बोल रही थी कि आप लोग प्लीज गो थ्रू माय प्रीवियस वीडियोस एंड मैंने आपको ग्रुप पे इफ पॉसिबल मैं फिर से शेयर कर रही हूँ आपको एक क्विज अटेम्प्ट करना है मैंने 10 मार्क्स का बनाया है तो ठीक है सो आई एम श्योर एवरीवन इज ऑन द ग्रुप मैं आई थिंक आज फिर से मेरा शेयर कर देती हूँ लिंक ऑफ माय यूट्यूब चैनल एंड ऑल ताकि वो आपके जो भी पहले के लेक्चर सेशंस मिस आउट हो गए हैं यू पीपल कैन वॉच इट अगेन ठीक है बिकॉज क्विज जो है अटेम्प्ट करना बहुत जरूरी है ओके बिकॉज आज मुझे नए लोग दिख रहे हैं yeah I'll share the link of my channel once again
सी ये वीडियो भी अभी आ जाएगा ऑन यूट्यूब. ओके, सो डोंट वरी अबाउट दैट. आपको अगर लेक्चर में भी कुछ नहीं समझ में आता है, आई मेक श्योर आई रिकॉर्ड ऑल दी लेक्चर्स. ओके, सी स्टूडेंट, दिस इज द लिंक ऑफ माय यूट्यूब चैनल फॉर दोज ऑफ यू हु डोंट नो. प्लीज, अभी ये मीटिंग 2 मिनट्स में एंड हो जाएगा. सो जस्ट क्लिक ऑन द लिंक. आप सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर दो, बिकॉज एवरी टाइम आई वोंट कीप ऑन सेंडिंग इट. ओके, आप इस पे जो भी आपके लेक्चर्स, वीडियोस, असाइनमेंट्स मिस हो गए, यू कैन वॉच इट आउट ओवर हियर. ठीक है? ओके, so I think now I'll stop recording.